तो चलिए बात करते हैं एक्सेल विंडो। ये देखिए, ये जो पूरा विंडो है इसे हम लोग एक्सेल विंडो बोलते हैं। यहाँ पे इस विंडो को हम लोग इस साइन के थ्रू मिनिमाइज कर सकते हैं। इसे हम लोग मिनिमाइज बटन बोलते हैं। ये डैश साइन जैसा दिखता है या फिर माइनस साइन जैसा दिखता है। इसके बगल में एक बटन है जिसे हम लोग बोलते हैं रिस्टोर बटन। इसमें क्लिक करने के बाद विंडो जो है वो छोटा हो जाएगा और अपने एक प्लेस में रिस्टोर हो जाएगा। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, देखिए ये इसका प्लेस है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक रिस्टोर हो गया। आप इस प्लेस को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे लाते हैं। यहाँ पे लाने के बाद इसे हम लोग यहीं से मैक्सिमाइज कर देंगे। अब इसका जो रिस्टोर पोजीशन है वो यहाँ नहीं है, बल्कि हमने यहाँ कर दिया है। जब इसको फिर दोबारा इसमें क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे रिस्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे बीच में जो बटन है इसे मैक्सिमाइज बटन भी बोलते हैं और रिस्टोर बटन भी बोलते हैं। जस्ट इसके बगल में एक क्रॉस या फिर एक साइन है, इसे हम लोग क्लोज बटन बोलते हैं। आपको एक्सेल बंद करनी हो तो इस बटन के हेल्प से कर सकते हैं। यहाँ पे बीच में आपको एक सर्च बार आपको दिखेगा। अगर आपके पास एक्सेल लेटेस्ट वर्जन 2024 या फिर 21 का है तो यहाँ पे आपको एक सर्च बार देखने को मिलेगा। अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं तो हो सकता है ये आपको वहाँ पे ना मिले। इसके बगल में यहाँ पे एक बुक वन आपको दिखेगा। ये एक्चुअली फाइल का नाम होता है। जब भी आप एक एक्सेल का नया फाइल लेंगे तो उसका डिफॉल्ट नेम आपको बुक वन दिखाई देगा। अगर उस फाइल का नाम आप किसी नाम से सेव कर दिए हैं तो वो नाम यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बगल में उस विंडो का एप्लीकेशन नेम दिखाएगा जो आपने खोल रखा है। अभी हम लोग एक्सेल में काम कर रहे हैं तो ये एक्सेल दिखाई देगा। अगर हम पावर पॉइंट खोल के काम करेंगे तो यहाँ पे पावर पॉइंट दिखाई देगा। इसके बगल में ये जो इस तरह से दिखाई दे रहा है इसे हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। जब आप इसमें रखेंगे पॉइंटर तो यहाँ पे देखिए उसका नाम भी आ जाएगा। यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस को रखा जाता है जिसका यूज आप बार बार करते हैं और उसको आसानी से एक्सेस करना चाहते हैं, उसको इस स्क्रीन में रख सकते हैं। आगे के वीडियो में हम लोग ये भी सीखेंगे कि इसमें आने वाले ऑप्शंस को अलग अलग तरह से कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। इसमें ऑप्शंस को ला सकते हैं या फिर हटा भी सकते हैं। इसके नीचे जो एक पैनल इस तरह से दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं रिबन। इस रिबन में अलग अलग टैब हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब। तो एक्सेल में अलग अलग टैब हैं और अलग अलग टैब में अलग अलग ऑप्शंस दिए जाते हैं और हर ऑप्शंस अलग अलग ग्रुप में सेपरेट किया जाता है। जैसे ये एक होम टैब है और इस टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप है और इस ग्रुप के अंदर 4 ऑप्शंस है, कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। इसी तरह फॉन्ट एक ग्रुप है, अलाइनमेंट एक ग्रुप है और नंबर एक ग्रुप है। दूसरे टैब में आप जब जाएंगे तो सेम यहाँ पे भी अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे और हर ऑप्शंस अलग अलग ग्रुप में सेपरेट होगा। जैसे यहाँ पे एक ग्रुप है टेबल्स, इलस्ट्रेशन और चार्ट, और इसी तरह ये सब ग्रुप कहलाएंगे। इसके बाद नीचे जब आएंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं नेम बॉक्स। यहाँ पे आपको करंट सेल का नाम बताया जाएगा। अभी हमारा करंट सेल है I8। जब मैं इसमें क्लिक कर दूंगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। इसका नाम होगा G1। इसके बाद यहाँ पे ये जो व्हाइट कलर का जो पैनल है इसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मूला बार। जो भी आप कैलकुलेशन करेंगे, जो भी आप वैल्यू टाइप करेंगे तो वो यहाँ पे दिखेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसमें एडिट भी कर सकते हैं। उसके नीचे ये अलग अलग कॉलम हेडिंग है, इसे हम लोग बोलते हैं कॉलम हेडिंग, जो कि ABCD से स्टार्ट होता है। और इसके लास्ट में जाने के लिए कंट्रोल और राइट एरो की दबाएंगे तो सबसे लास्ट वाला कॉलम में चले जाएंगे जिसका नाम होगा XFD। इसी तरह कंट्रोल और लेफ्ट एरो की दबाएंगे आप फर्स्ट वाले कॉलम में आ जाएंगे। याद रहे कॉलम का जो नाम होगा वो अल्फाबेट से होगा, ABCD से। इसी तरह रॉ का नाम जो होगा वो 1 2 3 से स्टार्ट होगा। और लास्ट रॉ में जाने के लिए कंट्रोल और डाउन एरो की दबाएंगे तो आप एक्सेल के सबसे लास्ट रॉ में आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10,48,576 है।
तो इस तरह से हम लोग अपने लास्ट कॉलम और लास्ट रो को भी शॉर्टकट की के हेल्प से एक्सेस कर सकते हैं। ऊपर में जाने के लिए कंट्रोल अप एरो की दबाएंगे तो ऊपर वाले विंडो या फिर स्क्रीन में आ जाएंगे। यहाँ पे अलग अलग सेल है, जो एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा उसे हम लोग एक्सेल का सेल बोलते हैं। जो भी सेल में आप क्लिक करेंगे उसका नाम आपके नेम बॉक्स में दिखाई देगा। इसी तरह ये आपका कॉलम है और ये आपका रो कहलाएगा। इसमें क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा और किसी भी रो में क्लिक करेंगे तो पूरा रो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको सीट 1 दिखता है। जब भी आप एक्सेल ओपन करते हैं तो डिफ़ॉल्ट एक सीट आपको मिलता है जो कि ब्लैंक होता है और उसका नाम सीट 1 है। आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं या फिर आप इस सीट का संख्या को बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के लिए प्लस वाले साइन में क्लिक करेंगे, इस तरह से सीट का संख्या आपका बढ़ता जाएगा। ये काम आप तब करेंगे जब आपका एक सीट भर जाए या फिर आपको दूसरे सीट में काम करने की ज़रूरत हो। मिटाना है तो आप इसे भी मिटा सकते हैं, जो कि हम लोग आगे वाले वीडियो में समझेंगे। यहाँ पे 2 स्क्रॉल बार है, इसे हम लोग स्क्रॉल बार बोलते हैं। इसमें क्लिक करके आप अलग अलग स्क्रीन में जा सकते हैं। जैसे देखिए अभी MNA स्टार्ट है, यहाँ पे आप इसका पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप हाइट वाइज लोकेशन या फिर स्क्रीन चेंज करना चाहते हैं तो इसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका नीचे की ओर जाता जाएगा। एक्चुअली ये जो 2 स्क्रॉल बार है इसे हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार। अगर आप अपने स्क्रीन को ऊपर से नीचे या फिर नीचे से ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज करना पड़ेगा, जो कि ये है। आप इसमें क्लिक करेंगे, ये देखिए आपका नीचे जा रहा है और फिर आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये आपका ऊपर चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पे एक व्यू है जिसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मल व्यू। एक्चुअली यहाँ पे 3 अलग अलग व्यू दिया गया है। इस वाले को हम लोग बोलेंगे नॉर्मल व्यू, जो कि अभी यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। इसके बगल में एक व्यू है जिसको बोलेंगे पेज लेआउट व्यू। इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज जैसा आपको दिखेगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं पेज ब्रेक प्रीव्यू, जो आपको दिखाएगा कि आपका डेटा कौन से पेज में टाइप है। अगर डेटा आपका टाइप नहीं है तो इस तरह से आपका ब्लैंक दिखेगा। डेटा टाइप हो जाने के बाद ऑटोमेटिक वहाँ पे उसका पेज नंबर दिखाई देने लगता है। जैसे यहाँ पे हम जैसे टाइप करते हैं कुछ भी तो ये आपको दिखाएगा कि ये जो पोजीशन है वो पेज नंबर 1 है और ये जो पोजीशन है वो पेज नंबर 2 है। इसका नाम पेज ब्रेक प्रीव्यू है। ज़्यादातर हम लोग काम करने के लिए नॉर्मल व्यू का यूज़ करते हैं। प्रिंट करने के समय हम लोग पेज ब्रेक प्रीव्यू का हेल्प लेते हैं। जस्ट इसके बगल में एक स्लाइडर है जिसके हेल्प से आप एक्सेल के स्क्रीन को जूम और जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ पे एक साइन है माइनस, जिससे आपका एक्सेल का स्क्रीन छोटा होगा, जूम आउट होगा और यहाँ से आपका जूम इन होगा प्लस वाले साइन से। जितना आप बड़ा करेंगे उसका जो परसेंटेज है वो यहाँ पे दिखेगा। एक्चुअल आपका जो स्क्रीन साइज है या फिर स्क्रीन व्यू है वो 100% होता है। बड़ा करना हो तो इस प्लस वाले में दबाएंगे और फिर छोटा करने के लिए इसमें क्लिक करेंगे। तो ये एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन हुआ एक्सेल के स्क्रीन का।